ये पैसे देख रहा है, ये पूरे 50,000 रुपए हैं। अगर तू मेरा एक काम कर देगा तो ये सारे पैसे तेरे हो सकते हैं। मैम साहब ये क्या बोल रही हो आप? ये पैसे आप मुझे दे दोगी? अरे मैम साहब क्यों मुझसे मजाक कर रही हो? अरे मैं तुझसे मजाक नहीं कर रही, बिल्कुल सच बोल रही हूँ। अगर तू मेरा काम कर देगा तो ये सारे पैसे मैं तुझे दे दूंगी। मैम साहब ऐसा भी कौन सा काम है जो आप मुझे 50,000 रुपए देने की बात कर रही हो? अरे 50,000 क्या, उस काम को करने के लिए अगर तुम मुझसे 1 लाख रुपए मांगेगा ना तो 1 लाख भी देने के लिए तैयार हूँ, बस तू मेरा काम कर दे। बताइए मैम साहब ऐसा क्या काम है जो आप मुझे 1 लाख रुपए देने के लिए बोल रही हो? कर दूंगा मैं। तो सुन, तुझे मेरे साथ एक रात बितानी है। अरे मैम साहब ये क्या बोल रही हो आप? मैं आपके साथ एक रात बिताऊंगा? नहीं नहीं मैम साहब मुझसे ये काम नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा? अभी तो तुम मुझसे कह रहा था कि मैं कर दूंगा, और उसके बदले में मैं तुझे 1 लाख रुपए दे तो रही हूँ, फिर क्यों मना कर रहा है? बस एक ही रात की तो बात है। मैम साहब इस काम को करने के लिए आप मुझे 1 लाख क्या 1 करोड़ रुपए भी दोगी ना, तब भी मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। क्योंकि जो आपके भैया हैं वो मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं और मैं कभी उनका भरोसा तोड़ नहीं सकता। इसलिए मैम साहब मैं ये काम नहीं करूंगा। रोहित, तू मेरी फीलिंग्स को समझ क्यों नहीं रहा है? तू तो जानता ही है कि मेरे पति ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। जब से लेके मैं अपने भैया के घर पर ही रह रही हूँ और मैं अपने आप में बहुत अकेलापन महसूस करती हूँ। इसलिए मैं तुझसे कह रही हूँ मेरी बात मान और ये सब करने के लिए तैयार हो जा। और रही बात भैया की, तो भैया की टेंशन मत ले, उन्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। बेशक साहब को कुछ भी पता नहीं चलेगा, लेकिन मैम साहब ऊपर भगवान है ना, भगवान सब देख रहा है कि कौन क्या काम कर रहा है। और जो गलत काम करता है ना उस इंसान को उससे किए की सजा जरूर मिलती है। और मैम साहब इन चंद पैसों के लिए ना मैं अपना ईमान नहीं बेच सकता और साहब को भी धोखा नहीं दे सकता। क्योंकि मैम साहब मैं केवल साहब को ही धोखा नहीं दूंगा, अरे मैं अपनी फैमिली को भी धोखा दूंगा अगर मैंने ऐसा किया तो। क्योंकि मेरी भाई भी तो मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं उसकी पीठ पीछे उसे धोखा नहीं दे सकता। इसलिए आप अपने ये पैसे अपने पास रखिए, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। अगर तूने मेरे साथ ये सब कुछ नहीं किया तो मैं तुझे झूठे केस में फंसा दूंगी। भैया से बोलूंगी कि तू मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, और तू तो अच्छे से जानता है कि पुलिस की मार कैसी होती है। इसलिए मेरी बात मान और मेरे साथ एक रात बिता ले। बेशक मुझे जेल हो जाए, लेकिन मैं अपनी बीवी को और साहब को कभी धोखा नहीं दे सकता। देखा बहन तूने, मैंने तुझसे कहा था ना कि तू रोहित के बारे में जैसा समझ रही है वैसा कुछ भी नहीं है। रोहित बहुत अच्छा लड़का है। साहब क्या बात है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं समझाता हूँ तुम्हें। दीदी को ना तुम्हारे बारे में गलतफहमी हो रही थी। इसको लग रहा था कि तुम्हारी गलत निगाह इसके ऊपर रहती है। मैंने इसको समझाने की भी कोशिश की थी कि रोहित ऐसा लड़का नहीं है, लेकिन इसने मेरी एक बात भी नहीं मानी। इसलिए इसने खुद डिसाइड किया कि ये तुम्हारा इस तरीके से टेस्ट ले। अरे साहब मैं मैम साहब को गलत नज़र से कैसे देख सकता हूँ? अरे वो आपकी बहन है तो मैं भी इनको बहन की नज़रों से ही देखता हूँ। क्योंकि साहब मैं उस दिन को